लेकिन संजीव, जो ये तनाव इस वक्त दिख रहा है, अब तनाव काउंटिंग सेंटर्स पर ममता बनर्जी ने भी पोस्ट किया है, टीएमसी कार्यकर्ता सतर्क रहें। और सेकंड फेज के बाद जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ किस तरह से सवाल खड़े किए गए, पूरा जो है पूरा बंगाल जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, केंद्रीय पर्यवेक्षकों का मामला है वो कोर्ट तक पहुंचा। मतलब तनाव तो था, चुनौती यहां पर है इस बार ये क्या टीएमसी भी समझ रही है और इसीलिए इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आई? या देखिए, ममता बनर्जी की पोस्ट का आपने हवाला दिया, उन्होंने जो लिखा है वो भी अपने आप में इसी तरह के तनाव को और बढ़ाने वाला जैसा लगता है कि आप रात भर जगे रहिए, बिजली काटी जा रही है, गाड़ियां अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं, और तुरंत सीसीटीवी फुटेज अगर ऑफ होता है तो कंप्लेन करिए। तो इस तरह का जो माहौल है ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक असहज वातावरण वहाँ पर है। देखिए, बंगाल पूजा ऐसा है कि वहाँ की जो राजनीति है वो दूसरी जगहों की राजनीति से अलग इस मामले में है कि वो वहाँ के सामाजिक जीवन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बाकी जगहों पर इलेक्शन होते हैं, उसके बाद फिर लोग अपनी ज़िंदगी में रम जाते हैं, रोज़मर्रा के कामों में रम जाते हैं। बंगाल में हर दिन हर घंटे 5 साल आप राजनीति में ही रहते हैं। वहाँ की जो जीवन शैली है उसमें तुम कौन से पार्टी करते हो, मैं कौन सा पार्टी करता हूँ, मैं टीएमसी करता हूँ, मैं सीपीएम करता हूँ, इस तरह की बातें ही दिन रात होती रहती हैं। फुटबॉल क्लब्स उस तरह से बनते हैं। लोगों के भीतर इस तरह का एक राजनीति घुसा पड़ा है कि वो आपको इलेक्शंस के वक्त, अब देखिए यहाँ पर है, बार बार लोग कह रहे हैं हमें पैसे लेकर जाने नहीं दे रहे हैं, हमें कागज़ लेकर जाने नहीं दे रहे हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि अंदर टेकन केयर होंगी। और अगर मान लीजिए कि भाड़ा की ज़रूरत है तो आप जिस पार्टी के एजेंट हैं वो तो आपकी व्यवस्था करेगी ही, अगर आप बाहर निकलेंगे तो वैसे ही कागज़ और कलम तो देंगे ही। लेकिन क्या है ना कि इशू बहुत ज़्यादा बनाना है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से शिकायतें इस तरह से कर रही है। माहौल को इस तरह से गर्म रखना है ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना कर जाए, और ये गड़बड़ी अगर करेंगे तो फिर जाहिर है कि नतीजे प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं एक एप्रीहेंशन है इस बात को लेकर के, सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक निपट जाए इस बार। कम से कम एक प्रार्थना जो है एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर तो यही कर रहा है। बिल्कुल। और अगर इतने जो है पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स इतने हावी अगर आम जनता में बंगाल की दिखते हैं ऋषिकेश, तो फिर जो जो तमाम मुद्दे यहाँ पर उठाए जाते हैं, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, घुसपैठिए का मुद्दा हो, या फिर पोलराइज जो करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, तो फिर तो वो इम्पैक्ट भी दिखता होगा और वो वोटों में भी कन्वर्ट हुआ दिखेगा क्या? देखिए पूजा, बार बार जो पोलराइजेशन की बात है कि पश्चिम बंगाल में जो अगर ध्रुवीकरण अगर होगा या किसके पक्ष में होगा, तो वो सिर्फ 2 ही जिले हैं, एक मालदा है और दूसरा मुर्शिदाबाद है। मालदा में 12 विधानसभा की सीटें हैं और मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा की सीटें हैं। दोनों ही जगहों पे 2021 में ममता बनर्जी के खाते में 20 सीटें मुर्शिदाबाद जिले से और 8 सीटें मालदा जिले से थी। इस बार चूंकि हुमायूं कबीर, अजदुद्दीन ओवैसी, आईएसएफ, कांग्रेस, लेफ्ट अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार गठबंधन था लेफ्ट और कांग्रेस का, जिसको यहाँ महागठबंधन कहा गया था, एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, बावजूद उनके खाता नहीं खुल पाया था। इस बार कहा जा रहा है कि जो एसआईआर का मामला था और जो 93% वोटिंग हुई पश्चिम बंगाल में पहले और दूसरे चरण में, उसमें एक बड़ी वजह कहा जा रहा है कि एसआईआर में उन लोगों को जो वोटर हैं उनको लगता था कि अगर इस बार उनका वोट नहीं पड़ा, अगर वो वोटिंग अपना कास्ट नहीं करेंगे तो फिर आने वाले वक्त में उनके नाम काटे जाएंगे। क्योंकि अभी भी जहां पर मैं मौजूद हूं पूजा, इस भवानीपुर में 48,000 वोट पहले एसआईआर में काटे गए, जिसमें डिलीशन के दायरे में थे, इसमें मृतक थे तकरीबन 12-14 हज़ार, शिफ्टेड थे, और उसके बावजूद 4% वैसे वोटर थे जो जुडिक्शन के दायरे में थे, जिनका वोटर लिस्ट में नाम था लेकिन उन्हें तकनीकी कारणों की वजह से वोट कास्ट नहीं करने दिया गया। और ये पहले और दूसरे चरण में मिलाकर 28 लाख वोटर हैं पूजा, जो मतदाता सूची में थे लेकिन उनमें तकनीकी खामियों की वजह से वो जुडिक्शन के मामले थे, अपील के दायरे में थे, इसलिए वो वोट नहीं कर पाए। नहीं तो ये आंकड़ा 95 या 96% पहुँचता, जो हम लोग 93% की बात कर रहे हैं।
जिस भवानीपुर में मैं हूँ 20 राउंड की वोटिंग होनी है पूजा, और अब तक ऐसा कभी 3 चुनाव में नहीं हुआ कि ममता बनर्जी यहाँ से किसी भी राउंड में वो पीछे रही हो। इस बार वो काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन बार बार जो ध्रुवीकरण की जो उत्तर बंगाल का और खास करके जो 54 सीटें विधानसभा की सीटें हैं, और उन इलाकों में पूजा कहा जा रहा है कि बीजेपी का गढ़ है, और अगर बढ़त लेना शुरू होगा भारतीय जनता पार्टी को, और जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं नेशनल चैनल के या फिर राष्ट्रीय स्तर वाले पे, तो वो उन्हीं उत्तर बंगाल से चीजें शुरू होंगी। कूच बिहार से लेकर अलीपुरद्वार से लेकर सिलीगुड़ी से लेकर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा तक आते चलिए ठीक है ऋषिकेश, आप बने रहिए, चर्चा लगातार हम जारी रखेंगे क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चुका है। जल्द लौट रहे हैं, बने रहिएगा न्यूज़ 24 के साथ।